मांगो, दुआ मांगो हाथ धो के। करता वही अच्छा लगता है। बस इन लोगों ने भी जाए तो वो आकर कर दूंगी मैं उनका भी। नहीं गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो से आप 2 सेट देख रहे हैं ना, ये गोल्ड के नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड है। हर लड़की की जब शादी होती है तो उसकी ज्वेलरी होती है, तो ये मेरी वही ज्वेलरी है जो शादी के बाद मैं लेकर आई थी। मैंने कहा था मेरी बहुत ढेर सारी दावतें होंगी, आना जाना होगा, तो ये मैं पहनूंगी, बनूंगी, सवरूंगी, तैयार होंगी। लेकिन मेरी किसी ने दावत ही नहीं की और क्योंकि दावत करनी कैसे थी, सब लोग बहुत दूर रहते थे, बहुत शाजो नाजर मेरी दावत हुई, इतना ज़्यादा अंदर बाहर आना जाना ही नहीं हुआ। घर के अंदर ही रहना मेरे हस्बैंड को पसंद था, तो मैं भी अच्छी बच्चियों की तरह उनके साथ घर ही रहती थी। और जब मैं मेकअप करती थी, हर लड़की को मेकअप करना, ये करना, तो जब मैं ज़्यादा मेकअप करती थी, तैयार होती थी, मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे सिंपल सादा रहना है, तो मैं भी कहती होती थी जी जैसा आपने कह दिया, अच्छे बच्चों की तरह उनकी ना हर बात माननी मैंने। तो ये सेट पड़ा हुआ अंडे थोड़ी ना दे रहा था, किसी बच्ची की शादी आ गई तो मैंने कहा क्यों ना दे देती हूँ। मैंने तो ये पहना नहीं, आप इसकी हालत भी, डोरियाँ शोरियाँ भी नीट एंड क्लीन थी, तो मैंने कहा चलो सवाब कमाया जाए, जितना सवाब कमाए ना उतना कम है। तो यहाँ पर जिस तरह मेरी बहन भी सवाब कमाने की भरपूर कोशिश करते हुए यहाँ पर पराठे बनाकर हमें खिला रही है, क्योंकि वो तो देसी घी का पराठा नहीं खाती है, आम पराठा भी नहीं खाती, लेकिन उसकी सेहत देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो पराठा नहीं खाती होगी। आप लोग यार, मोटे बंदे को इतना कोस से ज़रूरी नहीं होता, जो मोटा बंदा होता है वो बहुत खाता है, ठीक है, ऐसा नहीं भी होता। और समटाइम्स इतनी पतरी पतरी लड़कियां देखी हैं तो उनके मुंह चुई होते हैं और टिड खुई होते हैं, बिल्कुल वो वाली मिसाल उनके ऊपर कायम होती है। और कुछ मोटे बंदे ऐसे होते हैं जो बेचारे दवाइयों के साथ फूले होते हैं और उनको बदनामी मिली होती है कि मोटे हो गए। और कुछ बेचारी औरतें जो शादी के बाद मोटी हो जाती हैं ना, ये किसी को नज़र नहीं आता, उनके ऑपरेशन हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं, वो कहते हैं तुम कितनी गोल हो गई हो। तो उन औरतों के लिए मैंने एक डायलॉग सोचा है, जब भी आपको ये बोले ना तुम तो शादी के बाद बहुत मोटी होगी, बहुत गोल होगी, उनसे कहो ठोकरे खा खा कर मैं गोल हो गई हूँ। पत्थर कैसे गोल हुआ? ठोकरे खा खा कर गोल हुआ। तो आप लोगों ने भी यही कहना है कि हम गोल हुए हैं भाई, हमने ठोकरें ही बड़ी खाई हैं शादी के बाद, फिर वो डायलॉग मारना बंद कर दें, वो कहेंगे ये तो हमें बदनाम करती है उल्टा। तो ऐसे ही है। तो उसके बाद यार हमने बड़े मज़े की सैरी की। तो मेरे हस्बैंड वैसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से भी होते, कहते तुम्हारी बहन आती तुम उसे कामों पर लगा देती हो। मैंने कहा यार वो मुझे कह रही थी कि चलो कुछ नहीं होता, तुम्हें रेस्ट दे देती हूँ। और मैं कहती हूँ मेहमान भी वही अच्छा लगता है कि जो आकर ना थोड़े बहुत काम भी कर दे, साथ में हेल्प भी करा दे। बैठा हुआ मेहमान किसी के सर के ऊपर मसल्लत हो जाना, तो ऐसा करने से ना दोबारा इंसान आपको बुलाना पसंद नहीं करेगा अपने घर। तो मेरे ख्याल के अंदर ना और किसी भी रिश्ते में ऐसे होता है, जब हम किसी रिश्ते के अंदर ना हाथ की बजाय टांग अड़ाते हैं ना, तो फिर वो मामला ख़राब हो जाते हैं। आप कोशिश करें हाथ ही सिर्फ मिलाएं, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, टांग घुसाड़ने की कोशिश ना करें, फिर ही वो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और जो हमारी जनरेशन ही है ना, मुझे लगता है उनको फिर भी रिश्तों की कदरों कीमत का अंदाज़ा है, फिर भी नहीं बल्कि बहुत कदरों कीमत का अंदाज़ा है। लेकिन जो आजकल की यूथ आ रही है ना, लड़कियाँ बहुत सी मैंने यही देखी, और ख़ासकर जो पिछले 3 सालों से माल रिपोर्ट हो रहा है ना, वो बहुत ही ख़राब है। और आजकल की लड़कियां कहती हैं हम हो हमारे जानू हो, ना तो हमारे जानू की माँ हो, ना तो हमारे जानू की बहन हो, बस हमारा जानू आसमान से अल्लाह टपका दे और हम हो। ऐसा नहीं होता। जो रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाकर भेजे हैं ना, तो आपको उनकी कदर करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, बैठे बैठाए सब कुछ सिर्फ नौकर ही आपके आगे पेश कर सकता है। थोड़ी हिम्मत आपको खुद भी करनी पड़ती है। और हर लड़की को ना, चाहे उसकी शादी अमीर घर में हो, गरीब घर में हो, उसको एक टफ टाइम ससुराल का देखना पड़ता है। लेकिन टफ टाइम देखने के बाद ना आपको एक मुकाम मिलता है। जो अच्छे ससुराली होते हैं ना, वो आपको एक मुकाम ज़रूर देते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं। और जो नहीं ना अच्छे ससुराली होते हैं, वो आपको इज़्ज़त मुकाम नहीं देते हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिएंगे ना, तो फिर तो आप बड़े खुश रहेंगे। और इस दुनिया के अंदर आपको कोई आपकी नेकियों का अजर दे या ना दे, आखिरत के अंदर अल्लाह ने हर अच्छे काम का सिला रखा है। ये आप अपने जहन में बिठा ले बात। इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन हमने ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है, अकेले आए अकेले ही जाना है। किसी औलाद ने, किसी शोहर ने, किसी माँ ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने साथ नहीं जाना, तो हमने अकेले जाना है। तो आपको ना ये दुनियावी चीज़ों के साथ साथ ना आखिरत की भी तैयारी करते रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी ना इन्हीं चीज़ों ने बदली है। मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बड़ा टफ टाइम आया है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुमने उन लोगों को कैसे माफ़ कर दिया, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो बस मैंने माफ़ इसलिए किया है, मैं भूली कुछ नहीं हूँ, मैंने माफ़ इसलिए किया है क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। माफ़ करने से अल्लाह खुश होता है। तो मैं बस अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो जो इंसान अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है ना, तो वो लोगों को माफ़ कर देता है। और यहाँ पर ये पकोड़े और समोसे और रोल है, इनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि ये वन डिश पार्टी मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हमेशा हर साल करती हैं, तो उसकी ज़रा अफ्तारी हो गई थी कैंसिल। तो उसने कहा यार मैं तो अकेली होती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता मैं अकेली रोज़ा खोलना, अकेले रोज़ा रखना। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें फ्राई कर देती हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए ले आएंगे, चलो वो खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये उसने हमारे लिए फ्राई कर दिया, दाने दाने पर लिखे खाने वाले का नाम। और मैं कहती हूँ
ये देने की और खिलाने की तौफीक भी ना अल्लाह पाक किसी किसी को देता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों के फ्रिज बड़े होते हैं, लेकिन ना घर में कोई आ जाता है वो कहते हैं हम क्यों इनके लिए फ्राई करें, हम क्यों किसी को कुछ दें। तो ये देखें कैसी मेरी बहन मेहमान है, वो खुद हमें खुद ही आकर खुद ही कुछ बना खिला कर जा रही है। तो अल्लाह पाक इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इसको इसका अजर दे। और यहाँ पर मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है रोज़े की, हालांकि उनका रोज़ा नहीं होता। और माशाल्लाह एक जितने मेरे बच्चे हैं उनको बहुत होता है रोज़ा खुल गया, रोज़ा बंद हो गया, रोज़ा बंद हो गया, आप लोग खा रहे हो। वो जब सायरन बजता है ना, मेरे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सायरन के ऊपर रोज़ा खुला होता है। वो कहते हैं रोज़ा बंद हो गया, रोज़ा बंद हो गया, मम्मा रोज़ा बंद होने लगा, रोज़ा बंद होने लगा। तो मैंने उनको फिर समझाया ये रोज़ा बंद ही खुलने लगा। और इधर दुआ मांगो, तो फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे हाथों से जो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तो कबूल फिर करने वाला है। और यहाँ पर मैं कह रही थी ये बंद और मक्खन, खासकर मक्खन लगाने में ही नहीं अच्छा लगता, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मुझे बहुत बताइएगा कौन कौन से ऐसे ख़ानदान में लोग पाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। अगर आपको मक्खन लगाते हैं ना, आप एक दिन उनको घर में लाएं और उनको फिर मक्खन खिला भी दे बंद के ऊपर लगा के। उनसे क्या आप लोग तो हमें लगाते हैं ना, हमने कहा क्यों ना आपको खिला ही दिया जाए। और यहाँ पर ये मेरे अब्बू का जो लैंडलॉर्ड है ना, उधर लड़की है मीरा, वो बनाती है कार्ड बनाती है ईद के लिए। उसे ऑर्डर आया हुआ था कार्ड्स का, तो वो कार्ड बना रही थी। आप देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रॉपर कार्ड बनता है, छोटी छोटी चीज़ें जोड़ कर ना फिर एक खूबसूरत सा कार्ड बनता है। और अगर यही मिसाल सेट हो ना ख़ानदान के ऊपर, हर इफ़राद की ना अपनी अपनी एक जगह होती है हर फ़र्द की, तो फिर जब हर फ़र्द को हम मिलाते हैं तो फिर एक खूबसूरत सा ख़ानदान बनता है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस ख़ानदान को आकर ना तिले तिले कर देती है, ऐसे मामलात कर देती है कि ख़ानदान बिखर जाता है और टूट जाता है। तो यकीन करें ऐसी लड़कियां जो उनसे भी है ना, कभी भी वो उनको अल्लाह के हाँ अजर तो मिलने वाला नहीं है, साफ़ सीधी सी बात है। जो रिश्ते अल्लाह ने आपको बनाकर भेजे हैं, तो कोई औरत आकर अगर उसे तोड़ दे तो अल्लाह क्या इन चीज़ों से खुश होगा? कभी भी नहीं खुश होगा। ये अल्लाह के मामलात में अमल दखल करने वाले चीज़ें हैं। हर घर में लड़ाई होती है, मेरी भी फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हर घर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी रिश्ते ख़त्म कर दिए या मैं कहूँ जी मैं बस अकेली हूँ, मेरे शोहर की माँ भी ना हो, बहनें भी ना हो, भाई भी ना हो, बच्चे भी ना हो, बस मैं हूँ, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो रिश्ते अल्लाह ने भेज दिए ना, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। हाँ, आप उन रिश्तों को ना स्पेस दे दो, ठीक है ना। मामलात ख़राब हो रहे हैं तो उनको स्पेस दे दो। ऐसा नहीं कि आप कहो जी बस इससे मेरा मरण जीन ख़त्म है, बस इतने मामलात ख़राब कर दो कि आप लोग बस सोचो कि खुदा न खासा इसको कुछ हो गया, हमने जाना भी है कि नहीं जाना। होता है, ऐसी औरतें भी हैं, इस दुनिया में ही पाई जाती हैं। तो आप लोग जब भी अपने बेटों की खासकर शादी करें ना, तो देखभाल के सोच समझ कर करें, क्योंकि एक अच्छी औरत ना आपकी नस्लें बना देती है और एक बुरी औरत आपकी नस्लें तबाह कर देती हैं। बेटियों की शादियां तो हम करते ही करते हैं ना, आज के दौर में ना बेटों की शादी के ऊपर भी ध्यान दें। और ये मेरा भी एक बेटा है, इंशाल्लाह ताला, पता नहीं मेरी बहू ने कैसा आना है कैसा नहीं आना, ये बात का मसला है। बहरहाल अल्लाह पाक जो भी करे मामलात अच्छे करें। तो यहाँ पर ये मेरी छोटी सी रौनक है घर के अंदर, ये उल्टे सुलटे काम कर रही होती है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना रिकॉर्ड कर दूं। बच्चे हैं, मैं ना उनको मना नहीं करती, चाहे कुछ कर रहे हैं कर लें तो खेलो। पहले टाइम के अंदर मैंने अपने बच्चों को बहुत मारा हुआ है, बहुत टॉर्चर किया हुआ है, बहुत फैंटी लगाई हुई है। लेकिन अब चौथे बच्चे के बाद जाकर यार मुझे समझ आई है कि नहीं, बच्चों को मारना चाहिए, बच्चों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी उनकी खुशियाँ हैं तो खुशियाँ देखनी चाहिए। और बहुत सी औरतें इस टाइम जो मुझे सुन रही है ना, जिनका दिल नहीं करता यार ये रिश्तों ने हमें बड़ी तकलीफ दी है, हमने तो नहीं इनको माफ़ करना, तो ये इख्तियार ना सिर्फ अल्लाह को अच्छा लगता है। देखें, आप अल्लाह से अगर मोहब्बत शिद्दत से करती हैं ना, तो आप अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ना उस बंदे को माफ़ कर देंगी। हाँ, पहले जैसी बॉन्डिंग ना रखो, लेकिन माफ़ कर दो। और यहाँ पर ये कचनार कीमा है, ये मेरे अब्बू ने भेजा था, कचनार भी भेजी थी और कीमा भी भेजा था। इतना महंगा है और मेरे अब्बू ने मेरे लिए भेज दिया कि उसको जाकर ज़रूर खिलाना। मेरे अब्बू माशाल्लाह ना बहुत खाने पीने के शौकीन है, तो मेरे घर में सब्ज़ी इतनी नहीं खाते मेरे हस्बैंड, तो मुझे सब्जियों का शौक़ है, तो उन्होंने मेरे लिए भेजी, तो मैं खा रही हूँ। अल्लाह पाक सबके अब्बुओं को सलामत रखें, अम्मियों को सलामत रखें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।